दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध मगध के एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ध्यान लगा रहे थे। उसी समय गांव में एक महिला का इकलौता पुत्र अचानक बीमार होकर मर गया। वो महिला अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी और पीड़ित हो गया। उसके जीवन में अचानक एक बहुत बड़ी अंधकार छा गया। वो महिला सभी गांव वालों से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी के पास उससे वापस जीवन देने का कोई उपाय नहीं था। किसी ने उस महिला को बुद्ध के पास जाने की सलाह दी, ये कहते हुए कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। महिला अपने मृत्यु पुत्र को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनती की, हे भगवान, कृपया मेरे पुत्र को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं इसके बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने शांतिपूर्ण और करुणा स्वर से कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आओ। परंतु ध्यान रहे, ये दान केवल उसी घर से लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। महिला को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली और वो तुरंत ही सरसों के दाना इकट्ठा करने के लिए गांव के घर घर में जाने लगी। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर सरसों के दाना मांगने लगती थी, लेकिन जब भी वो पूछती थी, क्या इस घर में कभी भी किसी का मृत्यु हुई है, तो उत्तर हमेशा हाँ होती थी। कुछ घर में पिता की मृत्यु हुई थी, कुछ घर में माँ की मृत्यु हुई थी और कुछ घर में भाई की, बहन की, किसी न किसी परिजन की मृत्यु हुई थी। दिन भर प्रयास करने के बाद महिला को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर में उसे ये समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की भी मौत नहीं हुई, और इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं जो इसका सामना नहीं किया है। महिला थकी हारी और दुख मन से वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोली, हे भगवान, मैंने हर घर में जाकर देखा, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ मृत्यु ना हुई हो। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मृत्यु अटल है और मैं अकेली नहीं हूँ जिसे इस दुख का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। संसार में हर कोई मृत्यु का सामना करता है और यही जीवन का सत्य है। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग यही है कि हम इसे स्वीकार करें और जीवन की नश्वरता को समझें। जीवन में दुख आते हैं, परंतु उनका कारण अपनी मोह और आसक्ति है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर महिला का हृदय शांत हो गया। उसने अपने पुत्र के मूर्ति शरीर का दाह संस्कार किया और बुद्ध के शरण में जाकर ध्यान और साधन करने लगी। धीरे धीरे उसने जीवन की सत्य को समझा और आत्मा की शांति प्राप्ति की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाई और दुख सभी के आते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। परंतु बुद्ध का ये मार्गदर्शन हमेशा सिखाती है कि कठिनाइयों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें स्वीकार करें और जीवन की अनिश्चितता को समझें और मोह माया छोड़कर शांति की ओर बढ़ते रहें। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।